जब कोई भक्त शिव मंदिर में जाता है तो वह अक्सर देखता है कि लोग शिवलिंग के चारों ओर घूमते हुए एक स्थान पर रुक जाते हैं और वहीं से लौट आते हैं। यह स्थान है सोमसूत्र या जलहरी। यहीं से अभिषेक का जल बाहर निकलता है। शिवलिंग जिस पीठिका पर स्थापित होता है उसे योनि पीठ भी कहा जाता है। इससे जुड़ा हुआ एक निकास मार्ग होता है जिससे अभिषेक का जल बाहर आता है। इसे ही सोमसूत्र या जलहरी कहा जाता है। यह केवल पानी की निकासी का मार्ग नहीं माना जाता, बल्कि अभिषेक से पवित्र हुआ जल इसी मार्ग से भक्तों तक पहुंचता है। आगम शास्त्रों तथा अनेक शैव पूजा पद्धतियों में यह निर्देश मिलता है कि जहाँ से अभिषेक का जल प्रवाहित होता है उस स्थान का सम्मान किया जाए और उसे लांघा ना जाए। यही कारण है कि अनेक परंपराओं में भक्त उसी स्थान से लौटकर परिक्रमा पूर्ण करते हैं। जब भक्त सोमसूत्र से तक पहुंचकर लौटता है तो यह केवल शारीरिक क्रिया नहीं होती, यह संदेश देती है जहाँ से भगवान का प्रसाद और कृपा प्रवाहित होती हो रही है वहीं से मैं विनम्र होकर रुक जाता हूँ। मैं उस दिव्य प्रवाह का अतिक्रमण नहीं करता। यह अहंकार नहीं, समर्पण की परिक्रमा है। कुछ आचार्य कहते हैं कि शिवलिंग केवल शिव का नहीं, शिव और शक्ति के संयुक्त तत्व का प्रतीक है। जलहरी उसी शिव तत्व का ही प्रतीक माना जाती है, इसीलिए उसके प्रति विशेष सम्मान रखा जाता है। यही कारण है कि अनेक भक्त उस स्थान को लांघने की बजाय प्रणाम कर वापस लौटते हैं। परिक्रमा का अर्थ केवल मंदिर के चारों ओर घूमना नहीं है। परि का अर्थ है चारों ओर और क्रम का अर्थ है चलना, अर्थात अपने जीवन के हर कार्य में भगवान को केंद्र मानकर चलना ही वास्तविक परिक्रमा है। यदि मन कहीं और है और शरीर केवल घूम रहा है तो परिक्रमा अधूरी है। यदि मन शिव में स्थित है तो एक कदम भी पूर्ण साधना बन सकता है। शिवलिंग की तथाकथित आधी परिक्रमा का उद्देश्य कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि सोमसूत्र और अभिषेक जल के प्रति सम्मान है। शिव केवल आपके कदम नहीं देखते, वे आपके भाव को देखते हैं। यदि आपके भीतर श्रद्धा, विनम्रता और समर्पण है तो वही सबसे बड़ी परिक्रमा है। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। हर हर महादेव।